Hello students. Hi, we are back with the chapter 5 of geography, major domains of the earth, and I hope आप लोग ठीक हो गए. You are all doing well. I know स्कूल जाने का सबका मन कर रहा होगा, but yes, we have to be at home to be safe. So please wear mask. जब भी आप लोग बाहर जाएं, एक तो कोशिश करें बाहर ना जाएं, और सेकंड जब भी जाएं तो हमेशा मास्क जरूर पहने. वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, एवरी आवर 2 आवर्स के अंदर हैंड वॉश जरूर करिए. एंड प्लीज ओबे टू योर पेरेंट्स. पेरेंट्स जो बात बोलते हैं उनको प्लीज मानिए. इट्स गुड फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर अस ऑल्सो. ऑलराइट, so let's start this chapter. This is major domains of the earth. All right, as you will see, this is like this giving you major details about the earth, how earth is formed, अर्थ के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है अर्थ के, थोड़ा आपको आइडिया लगे, अर्थ की डिटेल्स पता लगे. ऑलराइट, सो द सरफेस fine. So as we have already read that earth is the only planet which supports human life. All right, and there is only one reason of it, because and only because earth has water. अगर वाटर है तो मीन्स 100% ऑक्सीजन होगी, क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके ही वाटर बनता है. तो अगर वाटर है तो ऑक्सीजन होगी. तो दो चीजें जो हमें ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करती हैं वो दोनों सिर्फ अर्थ में ही अवेलेबल है. सो हियर इज अ लेसन. इसको वी शुड कीप इट वेरी सेफ. हमें बहुत संभाल के अपनी अर्थ को रखना चाहिए. पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है. रिसोर्सेज को बहुत अच्छे ढंग से यूज करना चाहिए. जिसके अंदर वुड है, हमारी प्लांट्स हैं. यू प्लीज डोंट वेस्ट योर फूड. यू नो अ फैक्ट, हमारे पास इतना खाना हमारे अर्थ में पैदा होता है कि पूरे अर्थ के जितने भी हैबिटेंट्स है 7 बिलियन प्लस पीपल दे कैन ईट इट. But the reason and only reason is that we waste 50% of it. Can you imagine? हम 50% खाना वेस्ट कर देते हैं. अगर हम सब लोग मिलकर उस खाने को सेव करें, so people who have, उनसे वो चीज पहुंच जाएगी उनके पास, who have not. Alright? So please इस लेसन को ध्यान रखिए. You are very small kids. अभी आप बड़े हो रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिए इस चीज का. Alright? Okay, coming back to the chapter. So Earth is a complex zone in which there are three main components of the environment meet. Environment के तीन components यहाँ पर meet करते हैं. The first is lithosphere, atmosphere, hydrosphere. Alright? ये तीनों मिला के बनता है biosphere. So it's a good question. What are the three components of the Earth? The lithosphere, the solid portion, जहाँ पर हमारे घर बने हुए हैं, जहाँ पर आप लोग गेम्स खेलते हैं, जहाँ पर आप चलते हैं, the solid portion, जहाँ पर हम लोग खड़े हो पाते हैं. Alright? सो वो है लिथोस्फीयर. देन अगेन एटमॉस्फेयर, जहां पर इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, लाइक नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी. ये सारी जो चीजें हैं ये एटमॉस्फेयर बनाती है. एंड द बिगेस्ट पार्ट विच कवर्स द अर्थ इज वाटर. वाटर दैट कवर्स ऑलमोस्ट 97% ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. और बाकी जो है वो ओशियंस 97% हमें कवर करते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स कम टू लिथोस्फीयर. Lithosphere is the solid portion of the earth is called lithosphere. It comprises of the rocks of the earth crust. अर्थ का क्रस्ट होता है ना, एक अर्थ ऊपर होती है, फिर अर्थ का क्रस्ट नीचे नीचे जाते हैं, रॉक्स होता जाएगा, फिर लावा मिलने लग जाता है. देन वी रीच टू द कोर. तो कोर से लेकर अर्थ के टॉप तक जो भी है सारा क्रस्ट है, ये रॉक से बना होता है. इट्स वेरी हॉट इनसाइड. एंड इसके ऊपर जो सॉइल होती है उसके अंदर हम लोग क्रॉप्स उगाते हैं. देखते हैं हमारा वीट, राइस, बार्ले वगैरह जो भी हम लोग उगाते हैं वो अर्थ के सॉइल के ऊपर उगाते हैं. सो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होती है जो हमारे काम आती है. नाइट्रोजन एज प्लांट्स को मिलती है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और कार्बन डाइऑक्साइड वो भी प्लांट्स को चाहिए होती है. वाई, आप बताओ मुझे. यस, फोटोसिंथेसिस. सो बिकॉज प्लांट्स आर दी ओनली थिंग, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम लेते हैं इधर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम उन लोगों को यूज करते हैं. बट प्लांट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. उसके बेसिस पे हम सब लोग हैं. ऑल एनिमल्स, ऑल ह्यूमन बीइंग आर लिविंग ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ प्लांट्स. तो उनको हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए. ठीक है.
Okay, so these the large land masses are known as continents and the huge water bodies are known as ocean basins. So two part हो गया, अर्थ के ऊपर दो पार्ट बन गए, एक तो 97% वाटर है वो ओशियंस है, बाकी लैंड मासेस है जिसमें हम सब लोग रहते हैं. ऑलराइट, एंड द लेवल ऑफ द सी रिमेन्स सेम एवरीवेयर. हर जगह पे सी लेवल सेम ही रहता है. अगर आप लोग कभी हिल्स में गए घूमने के लिए, लाइक अगर हम दिल्ली के आसपास है तो वी गो टू से शिमला मसूरी, और इफ यू महाराष्ट्र के आसपास देन यू गो टू पुणे एंड ऑल, वहां पर आप जाते हैं, या साउथ में नीलगिरी हिल्स में जाते हैं तो वहां पर आपने बोर्ड दिखा होगा लेवल फ्रॉम द सी. आप कितना ऊपर सी से आ चुके हैं, दैट वे यू मेजर द हाइट ऑफ द माउंटेन्स. हम कहां तक पहुंच गए हैं ये हम लोग उससे मेजर कर सकते हैं. वी टेक सी लेवल एज 0. ओके, या ओके, दिस इज द मैप. मैं आपको इस मैप को बहुत यूज करेंगे हम लोग अभी आने वाले लाइंस के अंदर. वी ऑल नो द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एवरेस्ट. ऑलराइट, एंड इसका हाइट इज 8,848 meters एंड द ग्रेटेस्ट डेप्थ इज 11,022 meters. ये रिकॉर्ड किया है मरियाना ट्रेंच में. दिस इज इन पैसिफिक. ये कहां पर है? दिस कम्स हेयर. यहां पर फिलीपींस और जापान के आसपास ये जगह है मरियाना ट्रेंच, दिस प्लेस. ऑलराइट, सो दिस इज द प्लेस वेयर मरियाना ट्रेंच इज. ये पैसिफिक ओशन है, यहां पर मरियाना ट्रेंच है. ओके, so now we are start with continents. So there are 7 major continents, we all know. अगर नहीं है then we just read it through. Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, Antarctica. Alright, so we again see it here: Asia, Europe, Africa, South America, North America, Australia, Antarctica. And cricket lovers, our team is going to Australia, so we will be having fun over there. Cricket matches, Virat Kohli is playing, all other team members are there, so it is a very good series. Even I am also waiting. And अगर possible हुआ तो इसको हम बीच बीच में डिस्कस भी करेंगे. ऑलराइट, ओके. So and now coming individually, Asia is the largest continent. Largest दो तरीके से है, largest by land mass, alright, and largest by population also. Population में number 1, number 2 is in Asia only. Number 1 is China, number 2 are us, India. We both are in Asia. So can you imagine Asia में कितने लोग रहते हैं? More than 2 billion people. Out of 7 billion, 2 billion Asia में रहते हैं. Alright, so Asia is the largest continent. It covers both. The continent lies in the eastern hemisphere. Alright, so देखो जैसे हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, इक्वेटर है, फाइन. इक्वेटर के जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ऑलराइट, और इक्वेटर के जो नीचे वाला है वो क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर. अगर इक्वेटर को हम ऐसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहे हैं तो हम इक्वेटर को ऐसे वर्टिकली डिवाइड भी तो कर सकते हैं, है ना? इट्स अ स्फीयर, अर्थ इज अ स्फीयर. स्फीयर को हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड भी कर सकते हैं और वर्टिकली डिवाइड भी कर सकते हैं. लाइक यू आर कटिंग अ एप्पल. एन एप्पल इफ यू कैन कट इट हॉरिजॉन्टली, यू कैन कट इट वर्टिकली. ऑलराइट, सो अगर हम हॉरिजॉन्टल कट करते हैं तो दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर. एंड इफ यू कट इट वर्टिकली, so this is eastern hemisphere and this is western hemisphere. Alright, so India कहां पर आता है अपना? India is in eastern hemisphere and northern hemisphere. India यहां पर लाई करेगा. Alright, okay, so Asia eastern hemisphere में आ गया and the tropic of Cancer passes through this continent. ये tropic of Cancer है जो इंडिया से भी जाती है. Alright, and Asia is separated by Europe by Ural Mountains, and these are Ural Mountains. This is the place. This is Ural Mountains. It divides Europe and Asia, and combinedly we call it Eurasia. All right. Okay. So Europe is much smaller than Asia. Asia is बहुत small है Europe, and Arctic Circle passes through it. Okay. This is Europe, and this is Arctic Circle. ये Arctic Circle है. All right. ये passes Europe के through होता है. All right. Okay. Through it, and it is bound by water bodies on 3 sides. देखो 3 साइड इसमें वाटर बॉडीज हैं. ये देखो आर्कटिक ओशियन, इधर अटलांटिक, और इधर अटलांटिक यहाँ पर आ जाता है. देखो ये अटलांटिक यहाँ पर ये है और आर्कटिक ओशियन इधर. ठीक है ना? ये 3 जगह से वाटर से कवर्ड है, और टुवर्ड्स इसके ईस्टर्न साइड पे एशिया है जो यूरल माउंटेन्स है हमें यहाँ पर डिवाइड करता है. तो एशिया एंड यूरोप, यूरेशिया.
Alright? Okay. The Sahara Desert. Now we come to Africa. अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया. सबसे बड़ा तो एशिया हो गया, देन कम्स अफ्रीका. एंड अफ्रीका के अंदर दिस इज दिस सहारा डेजर्ट. ये सबसे हॉट इलाका है, बहुत सबसे ज्यादा गर्म है, और इसके थ्रू ही, अफ्रीका के थ्रू ही इक्वेटर पास करता है. यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, और ये सहारा डेजर्ट हो गया. ऑलराइट. एंड ये यहां पर यूरोप से यहां पर मिलता है. फाइन. ओके. सो एंड अफ्रीका का एक और बड़ा यूनिक चीज है, अफ्रीका के अंदर तीनों लाइंस पास करती हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न. इट्स अ गुड क्वेश्चन. ऑलराइट. कि विच इज द कॉन्टिनेंट थ्रू विच ऑल द लाइंस पासेस. तो वी विल से इट्स अफ्रीका. अफ्रीका में तीनों लाइन पास करती है. ऑलराइट. ओके. द सहारा डेजर्ट, ये हमने बता दिया. द कॉन्टिनेंट्स बाउंड बाय ऑल साइड बाय ओशियन. ठीक है, देखिए यहां पर चारों तरफ ओशियन है. ये देखिए, ये ऊपर भी इट्स ऑल, इट्स लाइक एन वेरी ह्यूज आइलैंड. ओके. ऑल थ्री टाइप्स देयर इज द ओशियंस. या ओके. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये बता दिया मैंने आपको. नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड isthmus of Panama. So this is नॉर्थ अमेरिका. ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और यहां पर है isthmus of Panama. यहां पर ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से. नॉर्थ अमेरिका के अंदर कनाडा आ जाता है, मैक्सिको आ जाता है, एंड साउथ अमेरिका इज अगेन फुल कॉन्टिनेंट लाइक ब्राजील, पेरू, पैराग्वे, इक्वेडर. ये सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. ऑलराइट. ओके. There is a question over here. The continent lies becoming. This is there are three oceans surrounds the continent. Can you name these oceans? देखिए मैं आपको बताता हूं. This is Atlantic. Okay, Pacific. दो ocean हो गए. Arctic. Alright. The continent lies in northern hemisphere. Not completely northern and western hemisphere. The three oceans surround this continent. Can you name these oceans? ये आपको बता दिया हमने. Now we come to South America. साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन दिस सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है ना. इधर समझ में देखो, इक्वेटर के नीचे है, तो ये थोड़ा सा जो पार्ट है ये ऊपर है, बाकी मोस्टली ये पूरे का पूरा नीचे ही रहता है. ऑलराइट. तो ये पूरे का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर है ये वाला हिस्सा. तो इसमें मोस्ट पार्ट जो है साउथ अमेरिका का वो सदर्न हेमिस्फीयर में. विच टू ओशन सराउंड्स इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट साइड. ईस्ट में कौन सा है? दिस इज अटलांटिक ओशियन, ईस्ट में है, और वेस्ट में है पैसिफिक ओशियन. साउथ अमेरिका के दिस इज द ईस्टर्न पार्ट, दिस इज द वेस्टर्न पार्ट. ओके. एंड द एंडीज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. और दुनिया की जो सबसे बड़ी माउंटेन, लंबी माउंटेन रेंज है वो है एंडीज. वो ऑलमोस्ट इसके टिप से स्टार्ट होती है, नॉर्दर्न टिप से, एंड रन्स डाउन टू ऑलमोस्ट सदर्न टिप तक जाती है. ये सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है. जैसे नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन है, अपने इंडिया में हिमालयंस है. ठीक है ना. तो ऐसे यहां पर यूरल है. तो ऐसे यहां पर सबसे बड़ी एंड जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है. दिस अ गुड क्वेश्चन. विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंड वेयर इट लाइज? एंडीज इन साउथ अमेरिका. तो यू शुड रिमेंबर दैट. ऑलराइट. एंड साउथ अमेरिका हैज द लार्जेस्ट रिवर इन द अमेज़न. लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इट्स इन दिस इज द अमेज़न. ये अमेज़न रिवर है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है. एंड द लॉन्गेस्ट रिवर इज नाइल. वो यह अफ्रीका में है. द लॉन्गेस्ट इज दिस इज लार्जेस्ट. का स्प्रेड बहुत बड़ा है. एंड इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव सीन दैट मूवी, आई डोंट नो, मूवी काफी पुरानी है. द मूवी नेम एनाकोंडा. एनाकोंडा इसी एरिया में पाए जाते हैं. द ब्राजील का जो एरिया है, यहां पर अमेज़न के बेसिन में ही एनाकोंडा पाया जाता है. दिस इज द प्लेस विच प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट ऑक्सीजन फॉर द वर्ल्ड. अमेज़न रिवर बेसिन जो है वो सबसे बड़ा इलाका है जहां से वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा होती है. अमेज़न रिवर बेसिन सबसे बड़ा वर्ल्ड में है. और एनाकोंडा वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा स्नेक है वो भी वही मिलता है. इट कैन बी एज लॉन्ग एज 30 to 40 फीट. अगर हमारे घर की हाइट से अराउंड 12 फीट है तो इट्स अराउंड 3 floors बिगर देन दैट. सच ह्यूज एनाकोंडा. ऑलराइट. Okay, now we come to Australia. Australia is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere. ये देखिए, ये ऑलमोस्ट आइलैंड है.
है ना, ये बिल्कुल एक बिल्कुल ओशन के बीच में ही है. ओके, एंड इट इज कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट. बिल्कुल दिखा, आपने दिखा आपको आइलैंड है ना. हाँ, एंटार्क्टिका कंप्लीट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. इट इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट. द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट. ये देखो, ये अंटार्कटिका है, और ये जो साउथ पोल है वो ऑलमोस्ट इसके सेंटर में आता है. यहाँ पर लोग नहीं रहते. इट्स ऑल कवर्ड विद ग्लेशियर्स एंड स्नो. आइस से कवर्ड रहता है हमेशा ही. ठीक है, इट इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस. देयर इज नो परमानेंट ह्यूमन, वहां पर कोई रहता नहीं है. बस लोगों ने रिसर्च कर, काफी कंट्री ने रिसर्च सेंटर्स वहां खोले हुए टू स्टडी अबाउट ग्लेशियर्स एंड अदर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च दे डू. और अपने कंट्री के भी वहां पर दो स्टेशन है. एक का नाम मैत्री है, एक का नाम है दक्षिण गोत्री. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. Name two research center in Antarctica. So you have to name these two things. Okay. Now we are coming to hydrosphere. The Earth is called the blue planet. अगर हम अर्थ को आउटर स्पेस से देखेंगे तो पूरा ब्लू कलर की दिखती है. क्यों? Because 97% is covered by water. Alright. More than 71% of the Earth is covered with water, and 29% is covered with land. Okay. Land with the water, the hydrosphere consists of water in all form. Running water, water हर तरीके का, ओशन भी हो सकता है, रिवर भी हो सकता है, लेक्स, आइस, सब तरह का मिला के जितना भी वाटर है. मोर देन 97% आउट ऑफ दिस 71%, द 97% वर्थ इज फाउंड इन द ओशियंस. जो 71% जो वाटर हमें दिख रहा है वो ओशियंस में है. अब इसमें चैलेंज क्या है कि ओशियन वाटर को हम लोग पी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत होता है. तो ओनली 3% वाटर इज ड्रिंकेबल. दैट द पोर्टेबल वाटर जो सिर्फ 3% है. तो कैन यू इमेजिन ये कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए. सो इसलिए अगेन अ लाइफ लेसन, नेवर वेस्ट वाटर. आप जितना भी वाटर लेते हैं अपने, अगर आपको कहीं आप स्टडी कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो अपने पास एक वाटर का बॉटल रखिए. यू फिनिश दैट वाटर, यू फिल इट अगेन एंड देन यू ड्रिंक इट. प्लीज डोंट वेस्ट वाटर. ये बहुत ध्यान रखिए अपने घर में भी. यू डोंट वेस्ट वाटर. लार्ज पोर्शन ऑफ वाटर इज फॉर्म ऑफ आइस शीट ग्लेशियर. ये बाकी ये भी, मतलब इससे वाटर तो बनता है और ये फ्रेश वाटर है, ये हम इसको पी सकते हैं. अब ये देखो, इन ब्लॉक्स ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. दिस इज जस्ट टू शो कि हर कॉन्टिनेंट का साइज क्या है. देखो, देखने में ही एशिया कितना बड़ा लग रहा है ना. तो ये आपको काउंट करके इसको आपको देखना पड़ेगा. और अपना हम लोग लास्ट के अंदर, देन वी फिनिश, व्हेन आई फिनिश दिस वीडियो एंड अपलोड इट, तो फिर हम लोग उसको डिस्कशन कर सकते हैं कमेंट्स में. वहां पर अपनी क्वेरीज भी डाल सकते हो. आपको कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछने हैं, यू वांट टू डिस्कस समथिंग, आई एम अवेलेबल देयर. ओके, नाउ कमिंग टू ओशियंस. ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर. अभी ये अभी हमने पढ़ा था. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. ओके, देखो सारे ओशियंस इंटरकनेक्टेड है. ये देखो बीच बीच में से लैंड मासेस है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है. There are the oceans water are always moving. The three chief movements ocean के तीन, आपने देखा, if you go to any beach, it's like tides आते हैं. सबको वहां पर पहले से वार्निंग होती है, टाइड वार्निंग लिखा होता है. ओशन में डिफरेंट करंट्स चलते हैं एंड उसमें वेव्स जब बीच में आते हैं, हमने देखा वेव चल रही होती है हमेशा. तो इट्स ऑलवेज मूविंग. ओके, द इंडियन ओशियन, द सदर्न ओशियन, द आर्कटिक ओशियन, there are 5 major oceans in the world. पहला पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा, देन अटलांटिक, पैसिफिक, दिस इज पैसिफिक, दिस इज सर्कल में है, ये देखो सर्कल में है. देन कम्स अटलांटिक ओशियन. ये देखो ये एस शेप में आता है, ये देखो एस शेप बनता है इसका. देन कम द इंडियन ओशियन. ये अपनी कंट्री के नाम पे है. वी शुड बी प्राउड ऑफ इट दैट दिस ओशियन इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री. इन ऑर्डर, देन द सदर्न ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन. ये सदर्न ओशियन हो गया, ये आर्कटिक ओशियन. तो ये लिस्ट है. इफ दे आस्क की नेम टॉप 5, यू विल लिस्ट देम एज दिस. ऑलराइट, दिस इज द लिस्ट. ओके, द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन. इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ. 1/3 ऑफ द अर्थ पे पैसिफिक लगा हुआ है. ओके, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशियन. मैंने आपको बताया था, मरियाना ट्रेंच. द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट इन द सर्कुलर शेप. ये रहा. ऑलराइट, ओके. नॉर्थ एंड सदर्न अमेरिका सराउंडेड. ये देखो नॉर्थ एंड अमेरिका इसके सराउंड होता है. फाइन. लुक एट द माउंट ऑफ लोकेशन द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशियन. ये आपको मैंने दिखा दिया है.
द अटलांटिक ओशियन इन द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन, ये एस की शेप में है, ये मैंने आपको अभी बता दिया था. इट इज फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड. देखो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड द यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड. यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड. ईस्टर्न साइड हो गया, ये वेस्टर्न साइड हो गया, ये बीच में अटलांटिक ओशियन हो गया. देखो एस शेप में. ओके, द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज इंडेंटेड. इंडेंटेड मीन्स ऐसे इसके अंदर ये कट्स पड़े रहते हैं, डेंट पड़े हुए, ऐसे डेंट्स पड़े हुए, तो ये इंडेंटेड बॉर्डर शेप होता है. एंड दिस इज वेरी गुड फॉर नेचुरल हार्बर्स. क्योंकि कट है तो शिप्स का अंदर आना जाना बहुत इजी हो जाता है. तो हार्बर्स पोर्ट्स बहुत से बनते हैं, वेरी गुड फॉर कॉमर्स, शिप्स का आना जाना, शिप्स सामान लेके जाते हैं. एंड दिस इज द बिजिएस्ट ओशियन, क्योंकि बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप बहुत बिजनेस चलता है. तो दिस इज वन ऑफ द बिजिएस्ट टाइप. ओके, दिस इज द प्लेस. यहां से यू नो दैट शिप, टाइटैनिक शिप, वो यहां से न्यूयॉर्क ट्रेवल कर रहा था एंड इट सैंक अराउंड हियर. यहां कहीं बीच में किसी ग्लेशियर से टकरा गया था, देन इट सैंक. ओके, द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद द आर्कटिक सर्कल. ये आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक सर्कल है, यहां पर लोकेटेड है. ऑलराइट, नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट, और ये यहां पर मिलता है. देखो दिस येलो पार्ट इज रशिया एंड दिस इज नॉर्थ अमेरिका. यहां पर बेरिंग स्ट्रेट में ये पैसिफिक ओशियन से मिलता है, आर्कटिक ओशियन यहां पर इधर. दिस इज द प्लेस. ओके, इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका एंड यूरेशिया. यूरेशिया, और ये देखो यूरेशिया यहां पर है और यहां पर, इनके नॉर्दर्न कोस्ट के साथ बना हुआ पूरा, ये पूरा आर्कटिक है. ऑलराइट, एटमॉस्फेयर. The Earth is surrounded by a layer of gas called atmosphere. हमें पता है. The thin blanket of air is an integral part of the atmosphere aspect of the planet. It provides us with air we breathe. Obvious, इसके अंदर ऑक्सीजन है, वो हमें यहीं से मिलती है. And protects us from harmful effect of sunrays. इसके अंदर ऊपर आपको पता है ओजोन लेयर होती है, जो अर्थ के अंदर हार्मफुल चीजों को नहीं घुसने देती. That's part of the atmosphere only. Atmosphere extends up to height of about 1600 kilometers तक ये जाता है ऊपर तक. दिस वी हैव डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स. इसका हम अभी डिटेल आपको नहीं बताएंगे, आने वाले क्लासेस में, बट यू शुड नो इट. और ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई नेम द टाइप 5 लेयर ऑफ ऑक्सीजन. यू हैव टू टेल दैट दिस इज द ट्रोपोस्फियर जहां पर हम लोग हैं, देन द स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. ये जहां पर ये देखो सारा बता रखा है ना, ये आपको पता होना चाहिए बस. द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन हमें प्लांट्स के लिए, सॉइल के लिए बहुत जरूरी होता है. ऑक्सीजन हमें बहुत जरूरत होती है, विच मेक्स अप 99% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर. 99% में 78% नाइट्रोजन है, 21% इसके अंदर ऑक्सीजन होती है. बाकी फिर और चीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बताया आपको, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर अदर गैसेज होती है. ओके, ऑलराइट, ये सारा मैंने आपको बताया अभी. ऑलराइट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक चीज क्या करती है, इट एब्जॉर्ब्स द हीट. जो अर्थ जब जैसे सन आता है तो अर्थ एब्जॉर्ब करती है हीट, बाद में उसको वापस रेडिएट करती है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड रोक लेती है, जिसकी वजह से हमारा प्लेनेट गर्म रहता है. क्योंकि हमें गर्म में रहने की आदत है. अगर हम सर्दी में जाते हैं तो हम फटक से क्या करते हैं, जैसे विंटर्स वी रैप अस अराउंड विद वूलन थिंग्स, है ना, हम गर्म चीजें पीना पसंद करते हैं इस टाइम पे. डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट. जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर बढ़ता जाएगा. इट इज मैक्सिमम एट सी लेवल, जहां पर 0 होता है वहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है, और फिर डिक्रीज करती है रैपिडली एज वी गो अप. देखो ना, जब ये लोग बहुत सारे लोग जब माउंट एवरेस्ट जाते हैं, दे वियर ऑक्सीजन मास्क. हम लोग माउंटेन से भागते हैं तो जल्दी से हमारे सांस फूलने लगता है ना, बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन. They have to carry the oxygen cylinders. The temperature also decreases जैसे जैसे ऊपर जाते हैं. ऑफिस है, हिल्स पे देखिए ठंडा पड़ता जाता है ना, शिमला, मसूरी, जितने भी हिल स्टेशन है, ये सारे के सारे ऊपर जाके ठंडे होते जाते हैं. ऑलराइट, हाँ. और एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, एक बलून के अंदर आप एयर भर देते हो तो वो हाई प्रेशर हो जाता है. जैसे रिलीज करते हो सीधा बाहर निकलता है, क्योंकि बलून के अंदर हाई प्रेशर है और बाहर का लो प्रेशर है. तो एयर रशेस फ्रॉम हाई प्रेशर ऑफ बलून टू द लो प्रेशर, है ना. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है, और इसी की वजह से विंड चलती है, बिकॉज इट गोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ऐसा है. द बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ अर्थ. दिस इज बायोस्फीयर. यहां पर हम लोग रहते हैं, जहां पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर मिलते हैं. दिस इज द प्लेस वी लिव. वी नीड ऑल दिस क्लीन. साफ जितना रखेंगे,
जितना पोल्यूशन कम रहेगा उतने साल तक ये हमारे साथ चलता रहेगा, ठीक है ना। एंड दिस इज नीडेड बाय ऑल हमारे साथ, एंड वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। अगर हम लोग अच्छे से रहेंगे तो वो लोगों को भी हेल्प मिलेगी। तो दिस इज नॉट जस्ट फॉर अस, इट्स फॉर ऑल। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी ह्यूज। ओके, ये मैंने आपको जैसे बोला था 3 डोमेन अर्थ यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं। द एग्जांपल ऑफ कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, वही अगर फॉरेस्ट कट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, और हम अगर ज्यादा नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं देन वी गेट सुनामीज। सुनामीज जैसे मेजर कैलेमिटीज आती है। अभी पीछे सुनामी आई थी इंडिया में, तो कुछ पार्ट ऑफ हमारे अंडमान निकोबार का उसके अंदर परमानेंट सबमर्ज हो गया। अब नाउ वी हैव टू केयर अबाउट ऑल थिंग्स, एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स, यहाँ से कितना पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन कितना निकलता है। अभी लॉकडाउन के अंदर देखिए कितना एटमॉस्फेयर क्लीन हो गया था। नाउ इट्स अगेन वी हैव ओपनड इट, अब धीरे धीरे करके फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई। So it's the humans who are dependent on, they should be more responsible, because हमारे सर पे responsibility बहुत ज़्यादा है। All right. So I hope this is you have understood the chapter, and this is part 1, which will be labeled as explanation, and soon I will be bringing part 2 with question and answer. So read this, go through this video again and again, 2-3 बार इसको देखो अच्छे से। आपको कोई queries है तो मुझे comments में please बताइए, I will help you out, and wait for my second video where I will explain the question and answer. And in last, please, if you like it, you can share it with your friends, subscribe the channel, like it, alright, and take very good care of yourself. Mask is mandatory, alright, and as good as washing hands. Okay, bye for now. Thank you.